नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक लंबे अंतराल के बाद मेरा और आपका साक्षात्कार हो रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने मुझसे पिछले कई महीनों में पूछे हैं। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो फेसबुक और अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक मुझ तक पहुँचती हैं। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर वीडियो आप सभी को मदद करेगा उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में, और किस तरह से मैं और आप आगे तक एक संपर्क में बने रहें, इसकी गाइडलाइंस आज हम यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो आज इस वक्त मैं हूँ जर्मनी में और मुझे 1 सप्ताह हुआ है यहाँ आए हुए। तो आप पूछेंगे क्यों हैं आप जर्मनी में? कई लोग मुझे फेसबुक पे पूछ रहे हैं आपको इतनी छुट्टियाँ कैसे मिल गई और क्या हुआ, कैसा हुआ। तो फर्स्ट मैं अनपेड लीव पे हूँ, और जो एक सरकारी मुलाजिम को अपने कार्यकाल में मिलता है, इसमें आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, बस आपकी नौकरी इंटैक्ट रहती है। कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी इंक्रीमेंट आपको नहीं दिया जाता। आपकी सीनियरिटी डाउन हो जाती है, आपके इंक्रीमेंट्स नहीं लगते हैं, और आपके प्रमोशन में भी आप पीछे रह जाते हैं। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। तो लाइफ में आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, हमेशा उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। तो ये जवाब रहा उन क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर लोग एस्टॉनिश हैं कि मैं इतने लंबे समय के लिए कैसे जा सकती हूँ। तो अभी अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि मैं कितनी लंबी छुट्टियों पर हूँ, तो फ़िलहाल मैं दिसंबर तक यहीं जर्मनी में रहने वाली हूँ। अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो ये छुट्टियाँ आगे भी बढ़ सकती हैं, और अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो मैं इंडिया वापस भी आ सकती हूँ। तो बिल्कुल अनसर्टन है, क्योंकि मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ आके मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी। मैंने तो कभी ये भी प्लान नहीं किया था। तो आगे क्या होने वाला है ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, फ़िलहाल के लिए। क्योंकि हम इंडिया में ज्ञान देते थे, ज्ञान लेते थे। एक टीचर कभी भी रिटायर नहीं होता है, एक टीचर कभी भी अनपेड रहकर भी अपने काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रहते हैं और कंपैरिजन लगातार चलता रहता है। और मेरे जैसे इंसान जो 21 साल की उम्र से काम कर रहा है, वो घर पर खाली नहीं बैठ सकता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अनपेड लीव पर रहने के बाद भी हर नौकरी का अपना एक डिसिप्लिन होता है कि आप छुट्टियों पर जाने के बाद भी किसी रेगुलर रोज़गार में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, और जो मेरी अपनी खुद की फ़िलॉसफी भी है, कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जो भी रिसोर्सेज आपको मिले उनको फुलेस्ट पे यूज़ करें। उनका यूज़ करते हुए खुद को और दूसरों को एम्पावर करें। तो जर्मनी में रहते हुए ऐसी तमामों चीज़ें हैं जो रोज़ाना बेसिस पे सीखने को मिल रही हैं। कई कंपैरिजन हैं जो चाहते और अनचाहते हुए भी हो जाते हैं राइट। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, मेरे 1 हफ़्ते का जो पूरा 1 सप्ताह का एक एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से आप एक इंडियन कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशन, एक इनक्रेडिबल कंट्री से निकलकर जब आप एक ऐसे देश में आते हैं जहाँ सब कुछ आपके लिए नया है, तो किस तरह से आपका अनुभव रहता है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी अवसर लागत होती है जो आपको देनी पड़ती है। आपको ये अच्छा एनवायरनमेंट दिखता है, क्लाइमेट दिखता है, और अपने देश से बेहतरीन कई चीज़ें दिखती हैं, लेकिन इन सब को ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ता है। तो हर मुद्दे पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जर्मनी क्यों आ सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से आप अपने देश से इस देश में कुछ समय के लिए आके अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। यहाँ की करेंसी कैसे काम करती है, यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर जो एक कल्चर है उसमें आप किस तरह से अपने आप को ईज़ी बेस्ट वे में मॉडरेट करके अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ पे छोटे छोटे वीडियोस आपके पास अब लगातार आते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज फ़िलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में 1 सप्ताह में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया से जर्मनी तक का, वो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला मैम इतने सारे वीडियोस होते हैं, एक साथ नहीं देखे जाते। तो आप चैनल पे डालिए, जब जिसको वक्त मिलेगा वो अपने हिसाब से देख लेगा, एंड वी डोंट वांट टू मिस ऑन दैट। तो ये मेरा आपसे वादा है, जब तक मैं जर्मनी में हूँ, जर्मनी की हर वो चीज़ जो मैं एक्सप्लोर करूँगी वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो बात करते हैं इंडिया छोड़ने से लेकर आज 1 सप्ताह तक मेरा जर्मनी में एक्सपीरियंस। तो 3 चीज़ें जो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप किसी नई जगह पे आए। ये मेरा पहला इंटरनेशनल विज़िट नहीं है, इससे पहले भी मैं स्कॉटलैंड, एडिनबरा, लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल में रह चुकी हूँ, वहाँ के कल्चर को देख चुकी हूँ। लेकिन कहीं पर घूमने जाना और कहीं पर रहना, ये 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। और जब भी आप अपने देश को किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि आपके अपने देश की पॉपुलेशन क्या है,
वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, मतलब लोगों की एजुकेशन का प्रतिशत कितना है, और तीसरी चीज़ वहाँ पर डिसिप्लिन सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब लॉ ऑफ लैंड कितना पावरफुल है, कितना इम्प्लीमेंट होता है और कितना लोग उसे फॉलो करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको डेवलपिंग से डेवलप तक ले जाती हैं। तो जो मैं यहाँ पर फेस कर रही हूँ वो ये कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब आप इंडिया से एयरपोर्ट से इंटरनेशनल इमिग्रेशन जब करते हैं और किसी दूसरे देश में आते हैं, स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करूँ, तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है यहाँ की भाषा। तो इंडिया में बहुत से तरीके की भाषा बोली जाती है। हिंदी बोलते हैं अपन, आप जिस कॉर्नर में जाएंगे वहाँ की अपनी बोली होती है, अपना डायलेक्ट होता है, हर 1.5 किलोमीटर पे वो डायलेक्ट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंस है भाषा की, और ये जर्मन में ही अपने आप की अपनी कल्चर को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हैं। तो एयरपोर्ट हो या फिर बस स्टैंड हो, हर जगह इनकी अपनी लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी नहीं, इनकी अपनी लैंग्वेज में ही साइन पोस्टिंग आपको दिखेगी। फिर एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मुझे लगता है यहीं से एक बड़ी फ़िलॉसफी आती है पीछे। आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं या डोमेस्टिक पे जाएं, आप आराम से वो सामान को रखने वाली ट्रॉली कितनी भी उठा लीजिए, एक ट्रॉली पर एक बैग रख लीजिए, सब कुछ फ्री है। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप जैसे ही आते हैं, अपना सामान रखने के लिए, ट्रॉली को लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2.5 यूरो का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तब वहाँ लॉक सिस्टम से वो ट्रॉली निकलेगी जिस पे आप अपना सामान रखेंगे। आप जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वो उम्दा है। यहाँ एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, केवल एक हफ्ते का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो पब्लिक सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट का है वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत डिसिप्लिन है, और मुझे लगता है लोगों की रगों में समाया हुआ है। और इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि आपको कभी कार लेने की इच्छा जागृत नहीं होगी, स्कूटी और बाइक लेने की इच्छा जागृत नहीं होनी चाहिए अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको तुरंत एक ट्रेन मिल जाएगी, वहाँ से तुरंत दूसरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आप कहीं भी रहते हैं, जर्मनी की किसी भी सिटी में रहते हैं, किसी भी कॉर्नर में रहते हैं, यहाँ पर सबसे ऑसम, सबसे फैसिनेटिंग जो चीज़ है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक ही रोड पर गाड़ी चलेगी, मतलब 4 व्हीलर कार चलेगी, बस भी चलेगी, ट्राम भी चलेगी, ट्रेन भी चलेगी, बच्चे भी चलेंगे, पैदल भी चलेंगे लोग, और साइकिलिंग भी चलेगी, और सब कुछ केवल एक, बिना किसी पुलिसमैन की निगरानी में, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, केवल सिग्नल सिस्टम पे काम करता है। बहुत एफिशिएंट है, बिल्कुल अट्रैक्टिव है, और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ की कम जनसंख्या, प्लस लोगों का एजुकेटेड होना, और बहुत शुरू से ही उनमें ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका इन्वाइव हो जाना। दूसरा बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट की, मैंने यहाँ कोई स्ट्रीट डॉग नहीं देखा, कोई जानवर रोड पे नहीं देखा, प्लस किसी बच्चे को भीख मांगते हुए नहीं देखा। बड़े भी एका दुक्का दिखे, लेकिन वो भी अपने डिसेंट मैनर में ही मांगते हैं, बड़ा तरीके से मांगते हैं जैसे उनका हक है ये। लेकिन कोई भी बच्चा, जो मुझे बहुत दुख देता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और जब भी किसी बच्चे को रोड पर भीख मांगते हुए देती हूँ, सच मानिए मेरा मन करता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये सारे बच्चे रोड से गायब हो जाएं, ये स्कूल सिस्टम में चले जाएं, और ये इनका काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो स्ट्रीट पर चाइल्ड बैगिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। फिर यहाँ की जो बड़ी बात मैंने आपको बताई, जर्मन में हर चीज़ होना। तो आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, या फिर आप डांटो में जाएंगे, या फिर आप जैसे यूके की तरफ जाएंगे आप, तो टेस्को मार्केट मिलते हैं आपको, यहाँ नेटो होते हैं। इसके अलावा टर्किश मार्केट होते हैं जहाँ आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब मिलती हैं। एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, आप किसी भी देश से आए हो, जैसे अपन इंडिया से आए हैं, तो अपन इंडिया की जो करेंसी है उसको कंपेयर करते रहते हैं हमेशा, कि अगर मुझे टमाटर 3 यूरो का मिल रहा है, मतलब 3 यूरो का मतलब हो गया करेंसी जो 85 रुपीज़ से 87 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। मतलब हमारा 1 रुपया इक्वल्स टू इनके मतलब इनके 1 यूरो में हमारे 87, 85 से लेकर 87, वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इनका 1 यूरो लेंगे तो आपको अपने उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 85 से लेकर 87 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। तो ये है इनके रुपये की, इनके यूरो की वैल्यू, राइट। तो हमारे बहुत सारे पैसे देके इनका 1 यूरो आता है, ऐसे समझिए इसको। तो जब भी आप यहाँ कुछ खरीदने जाएंगे आपको महंगा ही लगना है। तो सबसे बड़ा रूल है कि बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारी करेंसी क्या है। तुम यहाँ जैसे भी कमाते हो, इनकी करेंसी को इनके हिसाब से देखो और इनके हिसाब से ही खर्च करो। इसके अलावा खाने पीने की सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी, बस वो जो आपका करेंसी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको आपको हमेशा दिखाता रहेगा कि ये बहुत महंगा है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ वेल फीजिबल। अगर आप एक गृहिणी हैं, जो डेफिनेटली अपन होते ही हैं,
मैं इंडिया में भी किसी मेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, तो मुझे अपना घर का काम करने में बड़ा आनंद आता है। तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। स्लेवरी सिस्टम या पेड वर्कर जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको मेड्स मिलेंगी ही नहीं, और अगर मिलेंगी तो वो बाहर के देशों से जनरली आती हैं और हाईली पेड होती हैं। तो लोग अपना काम खुद करते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना, ये अपने आप में अद्भुत है। मतलब 80 साल का इंसान और 2 साल का बच्चा दोनों चलते हुए देखेंगे आपको। मैंने यहाँ किसी माँ को अपने बच्चे को गोदी में लेते नहीं देखा। या तो वो अपने सिटिंग कार में होते हैं, या वो ट्रॉलर पे होते हैं, या वो खुद चल रहे होते हैं, कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी मैं देखती हूँ 2-2 साल के, 2.5-2.5 साल के बच्चे हैं, अगर वो खड़े होने की उनकी जो एक क्रोनोलॉजिकल एज है उसके हिसाब से खड़े हो सकते हैं, तो वो खड़े ही होंगे। कोई माँ उनको गोद नहीं लेती है। इंडिपेंडेंस का अपना बहुत अच्छा तरीका है ये। फिर किचन में यहाँ पर नो फ्लेम किचन होता है, मतलब आपके किचन में आँच नहीं होगी। वो जो अपन गैस जलाते हैं ना, गैस से जो फ्लेम निकलती है, नो फ्लेम कॉन्सेप्ट है, टोटल इंडक्शन है। तो रोटी नहीं बन पाती है। रोटी बनेगी तो इंडक्शन तवे पे बनेगी, जो हल्की कच्ची पक्की बनती है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप यहाँ नहीं पका सकते। तो हम इंडियंस को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अपन को रोटी खाने की आदत होती है, तो फ्लेम होती नहीं है, तो वो रोटी उस तरह से सिक नहीं पाती है। बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आप जो इंडिया में बना सकते हैं वो आप यहाँ भी बना सकते हैं। हाँ, हम इन सब डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट वीडियोज़ में बात करेंगे। आज बस एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि मेरा एक सप्ताह कैसा निकला है। तो यहाँ का क्लाइमेट, ओह माय गॉड, इसके बारे में तो बात करनी ही चाहिए। क्लाइमेट 15 मिनट के अंदर आपको बहुत तेज़ धूप दिखेगी, बारिश दिखेगी, बर्फ़ भी पड़ जाएगी और फिर से धूप आ जाएगी। मतलब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो आप ग्लोब पर देखें, टेम्परेट जोन में आता है जर्मनी। तो इधर से इक्वेटर है और इधर से नॉर्थ पोल है, राइट, पोलर रीजन है। तो दोनों के मिले जुले मिक्सचर से यहाँ का टेम्परेचर बहुत औसम होता है, जिसकी वजह से ही यहाँ का जो फ्लावर्स हैं, जो नेचर हैं, ओह माय गॉड, दिस इज़ कम्प्लीटली किलिंग। जो चेरी ब्लॉसम्स हैं और रोड्स पे जो रंग बिरंगे कलर के फूल होते हैं, वो तो मेरा बिल्कुल दिल ले जाते हैं, किसी का भी ले जाएंगे। इतने खूबसूरत होते हैं। एंड लकीली मैं उस मौसम में आई हूँ जब सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, स्प्रिंग सीज़न है। तो हर जगह इतना खिला खिला है, इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे पता नहीं ईश्वर ने बहुत बड़ी अनुकंपा की है कि मैं नेचर को इतना करीबी तौर से देख पा रही हूँ। फिर अपन बात करेंगे यहाँ के डिसिप्लिन की। यहाँ पंचुअलिटी, प्रिवेसी को बहुत मायने दिया जाता है। कहते हैं जर्मन ट्रेन्स कभी लेट नहीं होती हैं, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है पिछले 5-7 दिनों में। दे आर टू एक्यूरेट, राइट, दे नेवर गेट लेट। और यहाँ पर जो वर्किंग कल्चर और फैमिली लाइफ का बैलेंस है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप मॉर्निंग में 8 से 4 या फिर 9 से 5 काम करते हैं, और उसके बाद सब कुछ बंद। उसके बाद आप केवल और केवल अपने घर वालों को अपना वक्त दें। तो आप यहाँ शाम को पाएंगे कि लोग अपने पर्सनल रिक्रिएशन को एंजॉय करते हैं। हर सोसाइटी, मतलब जो भी यहाँ पर लिविंग स्ट्रीट्स हैं, उनके आसपास पार्क वार्क खूब बने हुए हैं। और अभी भी इस टाइम में जहाँ खड़ी हुई हूँ, ये बहुत अच्छी प्लेस है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने एक्सप्लोर करी है पिछले 1 सप्ताह में। इट इज़ लाइक हेवन ऑन अर्थ। बहुत खूबसूरत है, हर जगह फूल हैं, फुलवारी है, लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। संडे यहाँ टोटल क्लोज रहता है, तो केवल खाने पीने की जगह खुली होंगी, कियोस्क खुले होंगे, कोई शॉपिंग नहीं होगी। तो शॉपिंग नहीं होगी तो आप बाहर जाएंगे नहीं, तो आप बाहर जाएंगे तो केवल अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। उनके लिए रेस्टोरेंट खुले होते हैं, कियोस्क खुले होते हैं, दैट इज़ इट। सैटरडे आपका फ्री होता है, सैटरडे आपको शॉप्स खुली मिलेंगी, लेकिन संडे कंप्लीट ऑफ होता है। और 4 या 5 बजे के बाद काम के बारे में बात करना भी यहाँ गलत माना जाता है, ख़राब माना जाता है, इल एटिकेट्स माना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको 5 बजे के बाद काम के बारे में बात ही नहीं करनी है। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपनी बीवी के साथ पूरा वक्त दे सकते हैं। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन थी। बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो आपका वक्त ले सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं जो जो जगह एक्सप्लोर करूँगी यहाँ पर, या यहाँ का मेडिकल, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर भी वीडियो बनाऊँ, 2 वीडियो आपको बनाया करूँगी। एक जिसमें मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूँ, और दूसरा जो वीडियोज़ मैं शेयर करूँगी रियल टाइम में आपको दिखाऊँगी। तो अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं एक नई सीरीज़ शुरू की है मैंने, रियल टू रील एक्सप्लोर जर्मनी। तो इस वीडियो के लिंक पे, उन दोनों के लिंक मैं आपको दूंगी, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेरा आपसे वादा है, जब तक मैं इंडिया से दूर हूँ,
इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ी रहूँगी और जहाँ जहाँ मैं जर्मनी में पहुँचूँगी वहाँ वहाँ आप 100% पहुँचेंगे। इतनी गहराई से इस देश को समझेंगे कि हम जहाँ बेहतर हैं और अपने आप को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। इनके देखिए सीखना कहीं से भी हो सकता है। आप देखिए अगर आप इंडिया का स्ट्रगलिंग फेज समझें, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की उनका कहीं ना कहीं एक विकसित देश का एक्सपोजर ज़रूर रहा, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्रता देखेंगे नहीं तब तक आप स्वतंत्रता के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे एक वीडियो में संजो पाना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और जो दो लिंक हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के उनको भी आप एक्सेस करिए, ताकि 30 सेकंड्स की जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं लाइफ को जीने के अलग अलग रंगों में जो रंगी होती हैं आप उनको भी एक्सेस कर पाएँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जर्मनी की एक छोटी सी झलक आप तक ज़रूर पहुँची होगी, और मैं अपने इसी नेचुरल तरीके से अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मेरी तरह सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, अनुभवों के आधार पर सीख कर आगे बढ़ने में भरोसा रखते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, भागते रहिए, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।